सो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, जब मैंने बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनका मास जो होता है वो ग्रेटर होता है देन मास ऑफ द न्यूक्लियस ड्यू टू मास डिफेक्ट। ठीक है, मास डिफेक्ट हमने कुछ पढ़ा था एंड बाइंडिंग एनर्जी पढ़ा था। सो मैंने उसमें मास जो वो केजी में बताया था, है ना। तो यहाँ देखो, जो एक्चुअल यूनिट्स ऑफ मास, मतलब एक्चुअल तो नहीं बट बाय कन्वीनियंस या कन्वेंशनल जो यूनिट्स हम लेते हैं दैट इज एएमयू। एएमयू एटॉमिक मास यूनिट, मास यूनिट, ठीक है। और 1 एएमयू की वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ऑलराइट, अब 1 एएमयू मतलब इतना केजी अगर होगा हमारे पास तो उसको हम 1 एटॉमिक मास यूनिट की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। एंड सेकंड इज एनर्जी। अब मास है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ एनर्जी भी होगी। सो 1 एएमयू की कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या होती है, दैट इज 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो एनर्जी का यूनिट होता है किसमें, न्यूक्लियर फिजिक्स में, ठीक है। एनर्जी का यूनिट न्यूक्लियर फिजिक्स में होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मास का यूनिट होता है एटॉमिक मास यूनिट। ऑलराइट, अब देखो जब हम लिख रहे थे डेल्टा, जब हम लिख रहे थे बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी तो हम क्या लिख रहे थे, इसका फॉर्मूला दैट वाज ZMP प्लस A माइनस ZMN माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस इंटू C स्क्वायर, है ना। ये था बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंटू मास ऑफ वन प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंटू मास ऑफ वन न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस इंटू C स्क्वायर, क्योंकि हमने पढ़ा था एनर्जी होता है mc स्क्वायर मास एनर्जी इक्विवेलेंस से, ठीक है। अब यहाँ देखो, जो ये है ये होगा केजी में इंटू ये मीटर पर सेकेंड C की वैल्यू होल स्क्वायर, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी, और इसको क्या बोलते हैं, जूल। बट हमने अभी पढ़ा कि एनर्जी का यूनिट क्या होता है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। किसमें होता है, न्यूक्लियर फिजिक्स में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं। तो जूल को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करोगे, उसके लिए जूल में जो भी वैल्यू होगी उसको डिवाइड करोगे किससे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻6। ये वाला टर्म किस लिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये मेगा या मिलियन, मतलब 10⁻6, ठीक है। तो इसलिए हम इसे डिवाइड करेंगे, तो जो भी टर्म आएगा एनर्जी इन जूल विल गेट कन्वर्टेड इनटू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑलराइट, सो ये कन्वर्जन्स होते हैं, ठीक है। अब अगर यहां पे हमें ये वैल्यू दी है एटॉमिक मास यूनिट में, तो हम मल्टीप्लाई C स्क्वायर से नहीं करेंगे, तो हम 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। अंडरस्टूड, C स्क्वायर से मल्टीप्लाई नहीं होगा अगर ये AMU में दी है वैल्यू, ये समझो। अगर तो केजी में दी है सो इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय C स्क्वायर, बट अगर AMU एटॉमिक मास यूनिट में तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई होगा। ऑलराइट, तो ये है कुछ एक पॉइंट्स अबाउट यूनिट ऑफ मास एंड एनर्जी इन न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर रेडियस वाज कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली। जो एक्सपेरिमेंट्स थे या मेथड्स थे वो हम पढ़ेंगे इन द कमिंग लेक्चर्स। And it was found out that the value of R is equal to R naught, a to the power 1/3, and this is mass number, and this is a constant, and the value of the constant is 1.2 Fermi। मतलब अगर तुम्हें वैल्यू नहीं दी है तो तुम ये वैल्यू लोगे, अदरवाइज वैल्यू दी होगी तो इस रेंज में दी होगी क्वेश्चन में, 1.1 Fermi to 1.5 Fermi, ये इसकी रेंज होती है इसकी R नॉट की वैल्यू की। और फर्मी की वैल्यू कितनी होती है, मतलब इसका मतलब होता है 10⁻⁻15 मीटर। ऑलराइट, सो दिस इज अबाउट न्यूक्लियर रेडियस एंड इट वाज एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड, ठीक है। रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर रेज़ टू द पावर 1/3, ठीक है, इससे प्रोपोर्शनल है। अब अगर हम वॉल्यूम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे,
मान लो जो न्यूक्लियस है वो क्या है, स्फेरिकल, स्फेरिकल न्यूक्लियस, ठीक है। स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 4/3 पाई आर नॉट क्यूब टू द पावर इनटू ए इज मास नंबर। ये समझ आया, r इक्वल्स टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3, सो आर क्यूब विल बी आर नॉट क्यूब ए, 1/a टू द पावर 1/3 का क्यूब कितना आ जाएगा, a। So this is what I have written. So volume, अब ये वाला टर्म सारे कांस्टेंट है, कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, ठीक है। मास नंबर किसी भी एलिमेंट का जो होगा उससे वॉल्यूम क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूक्लियर मास डेंसिटी। ठीक है, न्यूक्लियर मास डेंसिटी, हम न्यूक्लियर डेंसिटी बोलते हैं बट इट इज बेसिकली न्यूक्लियर मास डेंसिटी, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियर मास डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम containing the mass है ना, डेंसिटी बी से नोट कर रही हूं मैं, मास अपॉन वॉल्यूम कंटेनिंग द मास। अब मास क्या होगा, मास ऑफ द न्यूक्लियॉन्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कंटेनिंग डेंसिटी। न्यूक्लियर मास डेंसिटी हम फाइंड आउट कर रहे हैं, मास ऑफ द न्यूक्लियॉन्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कंटेनिंग द मास। अब मास ऑफ द न्यूक्लियॉन्स क्या होगा, अब मास ऑफ द न्यूक्लियॉन्स क्या होगा, एक न्यूक्लियॉन, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन इनटू मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन। अब एक न्यूक्लियॉन का मास कितना होगा, हम इसको कितना लेते हैं, हम इसको लेते हैं 1 AMU which is equal to 1.66 into 10 raised to power minus 27 kg, ठीक है, अप्रॉक्स। अब ये वैल्यू हम यहां डाल देंगे तो हमारे पास मास ऑफ द न्यूक्लियॉन्स आ जाएगा, एंड डेंसिटी विल बी A into 1.66 into 10 raised to power minus 27 kg डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अभी हमने कैलकुलेट किया था 4/3 पाई आर नॉट क्यूब ए से कैंसिल, डेंसिटी कितनी आएगी, इट विल बी, इसका हम ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे तो डेंसिटी कितनी आएगी, 10 raised to power 17 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये इसका ऑर्डर होगा, कुछ नंबर भी एसोसिएटेड होगा बट वो मैं अभी मेंशन नहीं कर रही हूँ। अगर तुम्हें वैल्यूज एक्यूरेटली होगी आर नॉट की तो उन्हें डाल के कुछ वैल्यू भी आगे आएगी नंबर इनटू 10 raised to power 17, ये इसका ऑर्डर आएगा, किसका, न्यूक्लियर डेंसिटी का, मास डेंसिटी का। तो ये हमेशा याद रखना, 10 raised to power 17 kg पर मीटर क्यूब इज द ऑर्डर ऑफ द न्यूक्लियर मास डेंसिटी।